हाँ, ये जो मैं 50 साल हो गए इस राजनीतिक धंधे में। 1972 में चुनाव लड़ा था, तो जैसे जोशी हाथ दे के या माथा पट के बता देना, मैं ये जो भाषा बोलते हैं इनको भी जानता हूं। मैंने कहा मैं बीजेपी में रह के और किसान की लड़ाई लड़ूंगा। जो खिलाफ किसान है वो कहने लगे ना इस्तीफा दे। मगर फिर क्या मेरे कोई मुकुट लग जाएगा, किस बात का इस्तीफा? और फिर मगर दे भी दूंगा, फिर कहेगा छोरे का दुआ। अरे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस पार्टी में भी हूं, लेकिन मैं इन बेटियों के साथ हूं, इनके संघर्ष के साथ हूं। और कोई भी ऐसा राष्ट्रीय दल या कोई ऐसी पार्टी नहीं हो सकती जो किसानों की आवाज उठाने को कहे कि अनुशासनहीनता है। जो हमारे नौजवान पीढ़ी की बेटियों के हकों की लड़ाई लड़ने की बात हो, तब कोई ये कहे कि वीरेंद्र सिंह बोल रहा है अनुशासनहीनता है। नहीं, ये जागरूक समाज की निशानी है। और जो जो समाज आगे बढ़ेगा, आप देखना ये ताकत और आपको बल देगी। ये ताकत आपकी ताकत है, इसीलिए अरे बहन जी मेरी, मैं आपसे भी बड़ी बात करने वाला हूँ। आप बैठो तो आप बैठो। मैं इन मंत्रियों को भी जानता हूँ और उस समाज को भी ये तो मेरे से सीनियर है उस पार्टी में। नहीं मेरे सुन लो। लेकिन मैं तो अभी 9 साल पहले आया था, 42 साल कांग्रेस में रहा हूं। आज भी आप मेरी बात सुनोगे तो पता लगेगा। 42 साल में मैंने कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्द या पार्टी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोले। आज मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी के में मैं किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं। लेकिन आप ये सोच लो, वीरेंद्र सिंह ने 1972 में जो पहला चुनाव लड़ा और आज 50 साल हो गए, मैं इनकी ये पढ़ देता हूँ, सब पढ़ देता हूँ। मेरे को पता है स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, लेकिन फैसले कहाँ होते हैं आपको पता है? बस तो मैं इसीलिए। और दूसरी बात और बता दूं, फिर आप बोलोगे नहीं। मैं 9 साल हो गए, अभी भी कहते हैं वीरेंद्र सिंह वो जो कांग्रेस से है अभी भी बाहरी मानते हैं, तो कैसे काम चलेगा? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो आपने किसी भी न्याय संगत मांगों को मनवाने के लिए जहां लोगों का जन समर्थन हो, वहां कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो, ऐसे प्रतिभाओं के धनी हो जिनकी बात को लोग भी पसंद करें और जिनके कहने का कोई अर्थ भी हो। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जो न्याय के लिए आंदोलन है, और ये आंदोलन आपने या हमने नहीं किया, और आप और हम का मतलब है पुरुषों का नहीं है ये आंदोलन। ये हमारे बेटियों का, हमारी बहनों का, कम से कम उनकी हौसले की आपको तायद करनी चाहिए कि दुनिया में नाम कमाने के बाद इन्होंने एक हिम्मत का, एक हौसले का परिचय दिया है। और उस परिचय का कारण ये है कि इस देश में रहने वाले लोगों को, खास तौर पे महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए बहुत बड़े साधु महात्मा भी प्रचार करते हैं।
बड़े बड़े नेता भी न्याय की बात करते हैं, और बड़े बड़े समाज के जिनको हम समाज में जिनको ये कहते हैं इनका सामाजिक जीवन संघर्ष का रहा है, ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे। लेकिन ये पहला मौका है इस देश में जिसमें कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रही है और आप लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, कर रहे हैं, कई सालों से हो रहा है, लेकिन सही मायने में एक लंबी लड़ाई महिलाओं के हकों के लिए, उनके जीवन को मर्यादित जीवन जीने के लिए और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, ये अभी भी हमारी और आपके समाज की जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके आगे बढ़े। और यही नहीं, ये जो कुश्ती का जो खेल है ये दुनिया में 30-35 साल पुराना है। पहले कुश्ती, महिलाओं की कुश्ती किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पे या दुनिया विश्व स्तर पे होती नहीं थी। और हमारे देश में ये सारा 20-22-23 साल पुराना। आपको याद होगा मास्टर चंदगीराम जी बहुत बड़े नामी पहलवान हुए हैं अपने जमाने में। उनकी बेटी ने पहल की थी इस काम में, हाँ, सोनिका। और तब ये पहलवानी की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो हमारे देश में, जिनको हम ये कहते हैं हमारा समाज बड़ा दकियानूसी है, कंजर्वेटिव है, औरतें इतना लंबा घूंघट निकाल के अपना जीवन व्यतीत करती हैं, 4 आदमी बैठे हो तो वहां खड़ी नहीं होती। और कुश्ती की तो बात ही छोड़ो। हमारी बेटियों ने, इस देश की बेटियों ने, जब ये मिलता, प्रजातंत्र के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। और शक्ति तब हो जब आप में एकता हो, आपके विचारों में सहमति हो। और विचार की सहमति में ये नहीं कहता कि ये 19 बोल रहा है, ये 21 बोल रहा है, ये 10 बोल रहा है, नहीं। मैं विचारों की सहमति इस बात की करता हूं कि राजनीति, और वो भी प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगर उसके अंदर आपका हिस्सा होगा तो जो आप मांगते हो आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप होगा। इन बेटियों से कम इतना सबक ले लो, इस देश के नौजवान ये इकट्ठा करने में सक्षम होंगी, मेरा ये पूरा विश्वास है। और जिस दिन इस देश का नौजवान इकट्ठा होगा वो इस बात को भी समझेगा कि न्याय हमारी बेटियों के लिए नहीं, न्याय हर उस युवा के लिए है, हर उस युवती के लिए है जिसके पीछे कोई ताकत नहीं होती। इनके पीछे